मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जराम के सरवानी इंटर कॉलेज यहाँ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस पर। तो सेंटेंस क्या है, आज हम इसके विषय में बात करेंगे। तो पहले हमारा आता है सेंटेंस की परिभाषा। तो पहले हम इसका डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन लिखते समय ध्यान देंगे कि आपके वर्ड गलत नहीं होनी चाहिए। पहला हमारा क्या है, वाक्य परिभाषा। देखिए डेफिनेशन क्या है इसका। तो इसका डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे वाक्य कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में सिंपल है, आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे कहा जाए रमेश is going to school. रमेश is going to school. अब यहाँ देखेंगे रमेश is going to school। इसमें क्या है, आपके सभी शब्द रमेश is going to school अलग अलग शब्द हैं, इनका समूह मिलकर जो बना ये क्या कहलाए, सेंटेंस। तो ये हमारा सेंटेंस रमेश is going to school। अब इसके विषय में चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो हमारे सेंटेंस का पार्ट्स कितने होते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अर्थात वाक्य के भाग। वाक्य के भाग। हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। जो है पहला है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है आपका कर्ता और प्रेडिकेट मीन्स होता है आपका विधेय। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कर्ता। कर्ता ऐसा शब्द जिसके विषय में कुछ बताया जाए वो हमारा कर्ता कहलाता है। और प्रेडिकेट कर्ता के विषय में जो कुछ बताया जाए वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो इस प्रकार से आपके दो भाग है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद चर्चा करेंगे हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट आपकी क्या क्या है, हेडिंग डाल लेंगे अगला हम। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के भाग। सामान्यतः आपके कर्ता को जो है सब्जेक्ट को सबसे पहले देखेंगे हम दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका क्वालिफायर और दूसरा होता है आपका हेडवर्ड। क्वालिफायर और हेडवर्ड या मेन वर्ड। क्वालिफायर और हेडवर्ड या मेन वर्ड। क्वालिफायर उसका एग्जांपल ले लेंगे। जैसे कहा जाए that man is reading a book। that man is reading a book। अब इससे हम पहला करेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो पहला हमारा क्या है, सब्जेक्ट। that man हमारा सब्जेक्ट हो गया, is reading a book हमारा प्रेडिकेट। तो हमें पढ़ना है आप क्या, सेंटेंस तो बाद सब्जेक्ट। तो दैट मीन हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी क्या प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हो गया ये और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। पहला दिया आपका क्वालिफायर, दूसरा हेडवर्ड। तो जो हमारा क्वालिफायर क्या है, दैट हमारा हो गया क्वालिफायर और मैन हो गया हमारा हेडवर्ड। इस प्रकार से
क्वालिफायर और हेडवर्ड, हमारे दो पार्ट हो गए। सब्जेक्ट के दो पार्ट, क्वालिफायर और हेडवर्ड। लेकिन जब आगे अध्ययन करेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन हमें केवल क्वालिफायर, तो क्वालिफायर को भी चार भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्वालिफायर, पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। तो क्वालिफायर को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है आपका क्वालिफायर का पहला भाग है आपका डिटरमिनर। दूसरा है आपका एडजेक्टिव और तीसरा है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, ये आपके वाक्य के जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के दो भाग क्वालिफायर, हेडवर्ड। और क्वालिफायर के दो भाग बांटे गए, सॉरी क्वालिफायर के तीन भाग बांटे गए, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। तो जितने भी वाक्य होंगे आपके सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट में तीन भाग आते हैं आपके डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। और जो हेडवर्ड होता है, हेडवर्ड हमेशा नाउन होता है। हेडवर्ड जो होता है तो ये कोई नाउन होता है, ये सदैव सजीव होता है, नाउन होता है। इस पे कोई प्रोनाउन नहीं आता, केवल नाउन का जैसे कहा जाए। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका एक, पहले देख लीजिए डिटरमिनर। जो आपका डिटरमिनर है, डिटरमिनर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? डिटरमिनर के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य आते हैं। जो डिटरमिनर के अंतर्गत पहला आता है आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स आपके तीन होते हैं। पहला होता है आपका ए, दूसरा एन और तीसरा होता है आपका द। ये तो आप हो गए आर्टिकल्स। और डिटरमिनर दूसरा आता है आपका पसेसिव केजेस। पसेसिव के अंतर्गत आपके जितने प्रोनाउन के पसेसिव केस होते हैं, जैसे हिज, माइन आदि हो गया आपका हिज, माई, आवर, योर आज जितने भी आपके पसेसिव प्रोनाउंस होते हैं टोटल आपके डिटरमिनर के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा फैक्ट होता है आपका पसेसिव के बाद आता है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव आपके चार होते हैं। पहला होता है आपका दिस, दूसरा दैट, तीसरा दिस, चौथा दोज। अर्थात दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा होता है आपका क्वांटिफायर। क्वांटिफायर के अंतर्गत जैसे होता है आपका सम, मेनी, एनी, आज जिससे कहा जाए सम, मेनी, फ्यू, अ लिटिल। अब ये आपके
क्वालिटी। ये आपके क्वांटिफायर से अंदर करते हैं। क्वांटिफायर को भी दो भाग में बांटा गया। पहला होता है आपका कॉर्डिनल, इसके लिए आता है आपको कॉर्डिनल, जिसमें क्वाड्रेंट में आपके गिनती आते हैं, जो नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 200 जो भी है, हो गया आपका 1 2 3 4 5 etc जो भी इसके अंतर्गत। और जो दूसरा आपको होता है आर्डिनल, आर्डिनल के अंतर्गत आपके आते हैं जिसे कहा जाए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके आर्डिनल के अंतर्गत आते हैं। अर्थात आप देखिए कि डिटरमिनर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। डिटरमिनर आपके आर्टिकल्स, पसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर। मतलब अगर कोई भी आपके जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस में ये सभी भाग आ सकते हैं जो कि डिटरमिनर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहा जाए दैट ओल्ड मैन इज ईटिंग एन एप्पल। That old man is eating an apple। अब इसे हम पहला करना है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, पहला करेंगे तो दैट ओल्ड मैन हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज ईटिंग एन एप्पल होगा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में छोड़ देंगे, अपने देखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में देखेंगे पहला क्या है दैट, मतलब आर्टिकल्स ए एंड द, डिटरमिनेंट क्या है आपका है ए एंड द, पसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट क्या आपका दैट, अर्थात दैट हमारा क्या हो गया डिटरमिनर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब दैट हमारा क्या हो गया ये डिटरमिनर। दूसरा हो गया आपका ओल्ड, ओल्ड क्या होगा एडजेक्टिव, ओल्ड क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। और हमने बताया अभी इसके पहले कि जो हमारा हेडवर्ड होता है, हेडवर्ड हमेशा नाउन होता है, तो माइंड क्या होगा हमारा हेडवर्ड। इस प्रकार से आपने देख लिया कि इसके अंतर्गत जो आपके दैट ओल्ड मैन इज ईटिंग एन एप्पल, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड। इसमें आपके इसके बाद हम बताएंगे आपको एडजेक्टिव फ्रेज, किसमें बताएंगे एडजेक्टिव फ्रेज। आगे देख लीजिए अब यहाँ पर देखेंगे दैट लिटिल गर्ल इन द कॉर्नर इज माई यंगर सिस्टर। अर्थात इसमें आप देख रहे हैं कि दैट लिटिल गर्ल जो छोटी लड़की इन द कॉर्नर कोने में इज माई यंगर मेरी छोटी बहन है। अब इसमें सब पहला करेंगे हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहचानने का आसान तरीका हम कहा इसके पहले कि जहाँ से आपका मेन हेल्पिंग और मेन शुरू हो वहीं से हमारा जो है सब्जेक्ट खत्म होता है। हमारा दैट लिटिल गर्ल इन द कॉर्नर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। बाकी ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो हमें प्रेडिकेट अब देखेंगे दैट लिटिल गर्ल इन द कॉर्नर। अब इसमें अलग करेंगे हम, सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट अलग हो गया। अब अलग करना है आपको क्वालिफायर और हेडवर्ड। हम कहा कि क्वालिफायर, तो क्वालिफायर में अलग क्या होगा डिटरमिनर, दैट क्या हो गया हमारा
मीनर। लिटिल हमारा हो गया एडजेक्टिव। गर्ल जो क्या हमारा हेड वर्ड, गर्ल हो गया हमारा हेड वर्ड। और इन द कॉर्नर जो है ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। अर्थात इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो निम्न होता है। सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर आपका डिटरमिनर, डिटरमिनर प्लस आपका होता है एडजेक्टिव, प्लस एडजेक्टिव आता है आपका हेड वर्ड, हेड वर्ड प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज प्लस अब आपका हो जाता है यहां से प्रेडिकेट। तो जो आपका स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट ये यहां से लेकर के ये आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी प्रेडिकेट। अब कहीं कहीं होता है हमारे वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो इंफिनिटिव में सकता है सब्जेक्ट और जीरंड में सकता है सब्जेक्ट। तो पहले हम देखेंगे जीरंड। कैन बी सब्जेक्ट, जीरंड और दूसरा हो सकता है आपका इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। तो जो जीरंड होता है, जीरंड में वर्ब प्लस आईएनजी करने से अर्थात मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ने से हमारा जीरंड जैसे कहा जाए वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमारा क्या बनता है जीरंड। और टू प्लस वर्ब से बनता है आपका इन्फिनिटिव। जीरंड जो बनता है वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ने से क्या बन जाता है आपका जीरंड और टू प्लस वर्ब से क्या बन जाता है आपका इन्फिनिटिव। लेकिन जब टू प्लस वर्ब होता है तो वो आपका सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट रूप कार्य करता है। पहले देखेंगे हम वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में जैसे कहा जाए पहला क्या दिया है जैसे जीरंड, जीरंड के रूप में जैसे कहा जाए वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखेंगे इसमें हमने मुख्य क्रिया में क्या जोड़ दिया आईएनजी, अर्थात वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, हमने वॉक आईएनजी जोड़ दिया जिससे क्या हुआ वर्ब प्लस आईएनजी अर्थात वॉकिंग हम क्या जोड़ दिया वॉक आईएनजी जोड़ दिया, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब दूसरा हो जाए ऐसे सेविंग मनी इज गुड टू आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर। इस प्रकार से वर्ब में आईएनजी जोड़ने से हमारा क्या बनता है जीरंड। सेम ही आपके इन्फिनिटिव जो वर्ब में टू जोड़ते हैं तो आपका बनता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में करेंगे इन्फिनिटिव का तो टू प्लस वर्ब अर्थात
इन्फिनिटिव रन करते हैं टू प्लस वर्ब। इसमें देखेंगे जैसे कहा जाए टू पे द टैक्सेस इज आवर ड्यूटी। टू पे द टैक्सेस इज आवर ड्यूटी, अर्थात टैक्स जमा करना हमारा कर्तव्य है। या टू वर्क इज बेनिफिट फॉर आवर हेल्थ। अर्थात इस तरीके से अब अगर हम वाक्य में वर्ब में टू जोड़ते हैं तो क्या होता है आपका सब्जेक्ट, अर्थात टू पे टैक्सेस हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे टू वर्क हमारा सब्जेक्ट हो गया। कहा जाए टू एड इज ह्यूमन, अर्थात मनुष्य गलतियों का पुतला। इसमें टू एड हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। इस प्रकार से आपके इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब करने से हमारा जो बनता है इन्फिनिटिव बनता है, और वर्ब प्लस आईएनजी करने से हमारा जो है जीरन बनता है। आज हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम चर्चा करेंगे अपने सब्जेक्ट का प्रेडिकेट आता है तो प्रेडिकेट पर।